मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरोप के एक छोटे से मुल्क एंडोरा की सैर करवाने वाला हूं। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर फ्रांस और स्पेन के दरमियान एक डॉट की हैसियत रखता है। बरआज़म यूरोप के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़ ये मुल्क हर तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है। यानी एंडोरा दुनिया के उन 45 ममालिक में से एक है जिन्हें किसी भी अतराफ से समुंदर नहीं लगता। इसीलिए इसे एक लैंडलॉक कंट्री यानी एक ज़मींबंद मुल्क कहा जाता है। वेटिकन सिटी, मोनाको, सैन मैरिनो, लिechtenstein और माल्टा के बाद एंडोरा को यूरोप का छठा सबसे छोटा मुल्क होने का एजाज हासिल है। आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एंडोरा के बारे में बहुत सी ऐसी बातों का तज़किरा करने वाले हैं जिनसे शायद आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से मौतबाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप लोगों के पास बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, एंडोरा के बारे में कहा जाता है कि एंडोरा पर सबसे पहले कतलानी लोगों ने हुकूमत कायम की, फिर यूनानियों ने यहाँ कब्जा कर लिया और अपनी छोटी छोटी बस्तियां यहाँ बसा ली। ये इलाका उस जमाने में बफर जोन था, यानी ऐसा इलाका था जहाँ दो सल्तनतों का इख्तिताम होता था और इस इलाके को मार्का हिस्पैनिका कहा जाता था। 795 ईस्वी में जब खिलाफते उमविया का झंडा स्पेन पर लहराया और उंदलस पर बाकायदा एक इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी गई, तो शारलमीन ने फ्रांस की जानब से इस बफर जोन यानी हुकूमत की तरफ से नाकारा इलाके को दो सल्तनतों के दरमियान एक हिफाजती मुकाम बनाया गया, जिसमें एक तरफ मुसलमानाने उंदलस थे और दूसरी तरफ कैरोलिंगियन सल्तनत थी, यानी डची ऑफ वास्कोवेनिया के हुक्मरान और उनकी फौजें थी। शारलमीन की मौत के बाद शारलमीन के पोते चार्ल्स बर्ड ने इस इलाके को ओरजेल की कम्युनिटी बना दिया और एरमंगोल को यहाँ का हुक्मरान बना दिया। ओरजेल हिस्पानिया में आज भी एक ऐसा मुकाम है जिसे कैथोलिक मजहब के दरमियान एक खासी अहमियत हासिल है, जहाँ का पादरी ही इस इलाके का सरबराह माना जाता है। इस आबादी को आज स्पेन में मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल है। 1035 ईस्वी में पहली बार जब इस कम्युनिटी की एक मुमलकत वजूद में आई तो एंडोरा का ये इलाका इस मुमलकत का हिस्सा था। तब इस मुमलकत को ताजे अरागून कहा जाता था। 1278 ईस्वी में काउंट ऑफ फोक्स और ओरजेल के पादरियों के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ। अब इस मुआहदे में एक तरफ फ्रांसीसी काउंटी के हुक्मरान और दूसरी तरफ स्पेन में मौजूद ओरजेल के पादरी थे। अब दोनों सरबराहों के इस मुआहदे से एक नई रियासत वजूद में आई। इस नई रियासत में हुकूमती निजाम मुहैया करने के बदले में एंडोरा को हर साल गोश्त की 4 रानें, 40 ब्रेड रोटियां और कुछ शराब देना पड़ती थी। यानी साफ लफ्जों में अगर हम इस मुआहदे को एंडोरा की आज़ादी कहें तो ये कहना गलत ना होगा। मगर इस आज़ादी के बावजूद एंडोरा ने ताजे अरागून के साथ 1396 और 1512 में एक इल्हाक कायम किया। 1505 ईस्वी में ताजे अरागून की शहजादी जर्मेन की फ्रांस के शहजादे फर्डिनेंड से शादी हुई। शादी के बाद उन्होंने एंडोरा को अपनी मलकियत का दावा कर दिया। यही वजह एंडोरा को ताजे अरागून के साथ 1512 में इत्तेहाद करने की बनी। 1519 में यह इलाका फ्रांसीसी हुक्मरानों के पास चला गया। फिर एक लंबा अरसा यह इलाका फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। फ्रांस का बादशाह इस मुल्क का शहजादा कहलाया जाने लगा। इनकलाबे फ्रांस के बाद 1814 ईस्वी में एक बार फिर से फ्रांस की जानब से इस इलाके को आजादी दे दी गई। पहली जंग अजीम में एंडोरा ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, मगर ये असल लड़ाई में शामिल ना हुआ। 1933 में एंडोरा में होने वाले आम इंतखाबात में बेचैनी के पेश नजर फ्रांस ने दोबारा एंडोरा पर कब्जा कर लिया। 1940 तक फ्रांस ने अपना कब्जा खत्म कर दिया। दूसरी जंग अजीम में यह मुल्क गैर जानिबदार रहा। 1958 में एंडोरा ने जर्मनी के साथ अपने खराब ताल्लुकात को एक मेज पर बैठकर हल कर लिया। 1993 में एक मुआहदा हुआ जिसमें दोबारा ओरजेल के पादरी और फ्रांस के सदर एंडोरा के शरीक शहजादे करार पाए। 28 जुलाई 1993 को होने वाले इस रेफरेंडम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने एंडोरा को एक मुल्क की हैसियत से कबूल कर लिया। हालांकि इससे पहले 1991 में एंडोरा को यूरोपीय काउंसिल में शामिल कर लिया गया था। अपनी अलग थलग हैसियत की वजह से एंडोरा यूरोपीय तारीख के आम धारे से दूर रहा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के अलावा कम ही किसी मुल्क से ताल्लुक रखा। ताहम हालिया सालों में बढ़ती हुई सियाहत से अब एंडोरा अलग थलग नहीं रहा। एंडोरा के अगर हम रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 468 मरबा किलोमीटर है
और अपने रकबे के हवाले से इसे दुनिया का 180वां बड़ा मुल्क माना जाता है। 2016 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 78,264 अफराद थी और आबादी के हवाले से इसे दुनिया का 186वां बड़ा मुल्क माना गया था। प्लस 376 इस मुल्क का कंट्री कोड और आईडी इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि अंडोरा का अपना कोई सरकारी बैंक नहीं और ना ही अंडोरा की आज तक अपनी कोई करेंसी रही है। ये अरसा दराज से हिस्पानिया की करेंसी पेसिटा और फ्रांसीसी फ्रांक का इस्तेमाल करता रहा। 31 दिसंबर 1999 तक यही दो करेंसियां इस मुल्क में इस्तेमाल होती रहीं। तहम जब फ्रांस और स्पेन ने अपनी करेंसी की जगह यूरो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अंडोरा में भी यूरो का इस्तेमाल होने लगा। 31 दिसंबर 2002 तक फ्रांक और पेसिटा का इस्तेमाल भी जारी रहा। अंडोरा खुद यूरो छापने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत कर रहा है। अंडोरा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, मगर इसके बावजूद भी अंडोरा के यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी मैन्युफैक्चर शुदा अशिया के हवाले से इसे यूरोपीय यूनियन का रुकन, जबकि ज़राअत के हवाले से इसे यूरोपीय यूनियन से बाहर माना जाता है। टैक्स की शरह इंतहाई कम होने की वजह से यहाँ के प्राइवेट बैंक मुल्की माइशत में अहम किरदार अदा करते हैं। अंडोरा का सिर्फ 2% रकबा ही काबिल काश्त है, जहाँ पर ज्यादातर तंबाकू, जानवरों के लिए खुश्क घास और दीगर मंशियात की काश्त की जाती है। भेड़ बकरियों और गाय पालने की तरफ अब हुकूमत खासी तवज्जो दे रही है। मुल्क में कुल 9,000 भेड़ें, 1100 गाय और 200 घोड़े हैं। गोश्त की मुल्की पैदावार में पहले से काफी बेहतरी आई है, मगर सियाहों के यहाँ ज्यादा आने से मुल्की कसाबखाने गोश्त की कमी को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए गोश्त का 90% आज भी दीगर ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि इस मुल्क में दूध की बिल्कुल कमी नहीं होती। अंडोरा दूध की एक छोटी सी मिकदार स्पेन को भी एक्सपोर्ट करता है। अंडोरा के मैन्युफैक्चर शोबे में ज्यादातर सिगरेट, सिगार और फर्नीचर तैयार होते हैं। खाने पीने की ज्यादातर अशिया आज भी दीगर ममालिक से मंगवानी पड़ती हैं, जबकि इस मुल्क के कुदरती वसाइल में पन बिजली, साफ पानी, लकड़ी, लोहा और सीसा अहम है। मुल्क के 25,000 एकड़ रकबे पर जंगलात का बसेरा है, जो अंडोरा के कुल रकबे का 22% बनता है। ज्यादातर दरख्त सनोबर के हैं। आग जलाने के लिए लकड़ी हर किसी को कहीं से भी मुफ्त लेने की इजाजत हासिल है, लेकिन घरों की तामीर के लिए हर साल हुकूमत की तरफ से मखसूस इलाकों में कटाई होती है और हर साल मुल्की जरूरियात को पूरा करने के बाद लकड़ी स्पेन को बेची जाती है। अंडोरा की मईशत में सबसे अहम किरदार सियाहत का है। मुल्की आमदनी का 80% हिस्सा सियाहत के शोबे से इकट्ठा किया जाता है। साल 2016 में 80 लाख से जायद, जबकि साल 2017 में 1 करोड़ से जायद अफराद ने अंडोरा का सफर किया। सियाहों की इस बढ़ती हुई तादाद से मुल्की हालात बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। अंडोरा में तकरीबन 76 से 80 के दरमियान इंडियन बिजनेस की गर्ज से गए हुए हैं। पाकिस्तानियों और भारतीयों को स्पेन में मौजूद अंडोरा की एम्बेसी से वीजा हासिल करना पड़ता है, लेकिन अंडोरा ने एक और आसानी एशियाई ममालिक को दे रखी है कि अगर आपके पासपोर्ट पर शेंजन कंट्री का डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीजा लगा हुआ है और वीजा काबिल कबूल है तो आप अंडोरा का सफर कर सकते हैं। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक अंडोरा की खाम मुल्की पैदावार 3.250 बिलियन $, थी और फीकस मजमूई आमदनी 36,987 $। थी। अंडोरा ला विला अंडोरा का दारुल हुकूमत है। 12 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह शहर अंडोरा का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 25,000 अफराद पर मुश्तमिल है। सतह समुंदर से 1073 मीटर की बुलंदी पर होने की वजह से अंडोरा ला विला को यूरोप का सबसे ऊंचा दारुल हुकूमत माना जाता है। अंडोरा की 90% आबादी कैथोलिक है। हालांकि कैथोलिक चर्च के साथ अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद भी अंडोरा का कोई भी सरकारी मजहब नहीं है। 3% आबादी दीगर मसीही लोगों की है। बाकी बचे हिंदू, यहूदी, बुद्धमत और मुसलमान हैं। मुसलमानों की आबादी ज्यादातर शुमाली अफ्रीका के तारकीन वतन लोगों की है। 100 के करीब यहूदी भी इस मुल्क में आबाद हैं। मुसलमानों की इस मुल्क में आबादी तकरीबन 2500 अफराद के करीब है, जिनमें 89 अफराद पाकिस्तान से, 112 तुर्की से और बाकी ज्यादातर मराकश से जाकर बसने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अंडोरा अंडोरा की सरकारी और वाहिद यूनिवर्सिटी है।
जिसका क्याम 1997 में आया था। अंडोरा में कायम स्पेनिश और फ्रांसीसी स्कूलों से बच्चे अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं। किसी पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं, क्योंकि अंडोरा में अंडोरा, हस्पानवी और फ्रांसीसी 3 अलग अलग निसाब हैं। तालीम का एक बेहतर निज़ाम आवाम के लिए बनाया गया है। शायद यही वजह है कि इस मुल्क में तालीम की शरह 100% है और बेरोजगारी की शरह 0%। पढ़ लिख जाने के बाद मुल्क में अच्छी जॉब्स न होने के बावजूद अपने कारोबार या स्पेन और फ्रांस में नौकरी करने को तरजीह दी जाती है। अंडोरा में इंसान की औसतन उम्र 82 साल है और ज्यादा उम्र के हवाले से अंडोरा का दुनिया में 8वां नंबर है। अंडोरा में अगर कोई बीमार हो जाता है तो इसकी बीमारी और इस पर आने वाले अखराजात का 90% हुकूमत की तरफ से कायम किया गया एक अदारा उठाता है, जबकि हादसाती तौर पर जख्मी हो जाने वालों का 100% मुफ्त इलाज होता है। अंडोरा में कुल 13 बुनियादी हॉस्पिटल हैं। अंडोरा में 279 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। मुल्क भर से 2 बड़ी सड़कें जाती हैं, एक स्पेन को और दूसरी फ्रांस की जानब। मुल्क में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। करीब तरीन फ्रांस का एयरपोर्ट जो मुल्क की हदूद से 190 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जबकि स्पेन का करीबी एयरपोर्ट 202 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। अलबत्ता 3 हेलीपोर्ट्स बनाए गए हैं। मुल्क में रेल का कोई निज़ाम नहीं। करीब तरीन रेलवे स्टेशन फ्रांस का है जो बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। एयरपोर्ट्स और रेलवे निज़ाम की सहूलत न होने की बड़ी वजह इस इलाके का पहाड़ों में घिरा होना है। इंटरनेट के जदीद दौर में इस मुल्क को इंटरनेट की जबरदस्त सर्विस फराहम की गई है। 2010 में एक मंसूबा शुरू हुआ था जिसमें अंडोरा के हर घर को फाइबर ऑप्टिक के जरिए जोड़ना था, जिसमें हर घर को कम से कम 100 MB पर सेकंड इंटरनेट स्पीड मुहैया करना था। इस मंसूबे को 2012 में मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके बाद से अंडोरा के शहरी दुनिया में तेज रफ्तार इंटरनेट यूजर बन गए थे। अंडोरा में एक टेलीविजन स्टेशन, 2 रेडियो स्टेशन, जबकि 3 सरकारी अखबारात हैं। अंडोरा की सरकारी जुबान कतालन है। अंडोरा की हुकूमत भी इसी जुबान को तरजीह देती है। तारकीन वतन लोगों को कतालन जुबान सिखाने के लिए हुकूमत वक्त मुफ्त तालीम मुहैया करती है। करीबी होने, तारीखी रिश्तों और जुग्राफियाई एतबार से हस्पानवी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली यहाँ काफी तादाद में बोली जाती हैं। कतालन जुबान बोलने वाले इन 3 जुबानों में से 1 या 2 जुबानों पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। मुल्क में अंग्रेजी बहुत ही कम बोली जाती है। अंग्रेजी ज्यादातर सियाहती इलाकों में बोली और समझी जाती है। अंडोरा में 27,000 हस्पानवी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। 13,000 पुर्तगाली, 6,000 फ्रांसीसी, 1,000 बरतानवी और बाकी थोड़ी सी तादाद दीगर ममालिक से आकर यहाँ बसने वालों की है। अंडोरा के अपने बशिंदे अकलियत में हैं, जिनकी तादाद 32,000 अफराद के करीब है। मुल्क का ज्यादातर रकबा कटे फटे पहाड़ों पर मुश्तमिल है। मुल्की मौसम ज्यादातर मोतदिल या दीगर हमसाया ममालिक जैसा रहता है। सर्दियों में यहाँ ज्यादातर बर्फबारी और हवा में नमी कम रहती है। सालाना 300 दिन सूरज चमकता है। गर्मियों का मौसम सैरो सियाहत के लिए निस्बतन बेहतर रहता है। जिस तरह पाकिस्तान में मुल्की तकसीम सूबों की गई है, वैसे ही अंडोरा में मुल्की तकसीम पैरिश में की गई है और पूरे मुल्क को 7 पैरिश में तकसीम किया गया है। अंडोरा के दफा की जिम्मेदारी स्पेन और फ्रांस पर आयद होती है। यही वजह है कि अंडोरा की एक्टिव आर्मी की तादाद बहुत ही कम है। अंडोरा के बारे में कहा जाता है कि अंडोरा की फौज पिछले 700 सालों से एक बार भी जंग नहीं लड़ी और इस आर्मी की तादाद कुछ सैकड़ों में बताई जाती है। एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद अंडोरा बहुत से बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेता है। रग्बी अंडोरा की कदीम और सकाफती खेल है जो अंडोरा में बहुत ही शौक से खेली जाती है। दीगर मकबूल खेलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल और विंटर स्पोर्ट्स अहम हैं। अलबत्ता हैंडबॉल, जूडो, कराटे, क्रिकेट, मोटर स्पोर्ट्स, आइस हॉकी और ओलंपिक्स की खेलों में यह मुल्क हिस्सा लेता है। अंडोरा का असल नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा यानी अमाराते अंडोरा है। दुनिया में सबसे अलग और अजीब सियासी निज़ाम है इस मुल्क का, जिसे 2 ममालिक के हुक्मरान मिलकर चलाते हैं। शायद यही वजह है कि इसे 2 शहजादों का मुल्क भी कहा जाता है। कुछ मुहक्किकीन के नजदीक अंडोरा बासिक जुबान में पानी को कहते हैं, जबकि कुछ के नजदीक अंडोरा अरबी जुबान के लफ्ज अदरा से निकला है, जिसका मतलब जंगल होता है, क्योंकि इस मुल्क पर जंगलात का बसेरा है और मराकश वालों ने उंदलस के क्याम के वक्त इस खित्ते को यह नाम दिया था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है
इस बारे में आपको तारीख के मजीद औराक टटोलने होंगे। दोस्तों, अंडोरा यूरोप के उन मुकामात में से एक है जहां सिगरेट नोशी पर किसी किस्म की कोई खास पाबंदी नहीं। शायद यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक से आने वाले अफराद इस मुल्क में ज्यादातर सिगरेट नोशी करते नजर आते हैं। अंडोरा का अपना कोई डाक का निजाम नहीं, बल्कि 1928 में स्पेन और 1931 में फ्रांस ने अपना डाक का निजाम अंडोरा में मुतारिफ करवाया था। अंडोरा के बारे में अगर कुछ शर्मनाक हकाइक की बात करें तो अंडोरा दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न वेबकैम साइट्स का घर है। अंडोरा में जनाकारी अपने अरूज पर है। फिलिपाइन और दीगर कई ममालिक से कमसिन लड़कियों को अंडोरा में अच्छी नौकरी का बहाना बनाकर बुलाया जाता है और हर वो गलत काम होता है जिसका सोचते ही एक सच्चे मुसलमान की रूह कांप जाती है। यही वजह है कि एक रिपोर्ट में अंडोरा गैर मुल्की सियाहों के लिए यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में महंगा बताया गया था, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक अंडोरा में औसतन एक दिन में इंसान $250 खर्च कर देता है, जबकि यूरोप के दूसरे ममालिक में औसतन $120 खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, ये थी अंडोरा के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करना हरगिज न भूलें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए और अपनी राय के इजहार के लिए एक अदद कमेंट अरसाल कर दीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।